शालोम प्रियो, जय मसीह की आप सभी को स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि एक हिंदू बहन पढ़ लिख करके ज्योतिष बनने जा रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे ईसाई बना दिया, उसे मसीह बना दिया। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं और इस गवाही को सुन करके आपको बैठना नहीं है, आपको शेयर करना है ताकि इस गवाही के द्वारा और भी लोगों का जीवन परिवर्तन होने पाए। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। इसी बात को हम विश्वास करते हैं और हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं। तो इसी बहन से हम ये आपको दिखाएंगे इस वीडियो को किस तरह से ये इस मसीह में आया है। जिसके पास दिखाइए तो मुझे साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया। इस कारण मुझसे कोई जल्दी बात भी नहीं करता था, बोलते थे इनकी तो बड़ी वाली बेटी ना पागल है, एक ऐसी उंगली घुमा देते थे। तो ये चीजें मुझे बड़ा हर्ट करती थी, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में थी किसी इंसान ने मेरी मदद नहीं की। वो लोगों के लिए मैं पागल थी, उन्हीं लोगों के लिए मेरा जीवन बेकार था। वो मुझ पे बात मेरा नाम अंजना तिवारी है और मैं एक दूसरे विश्वास से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं परमेश्वर की तलाश में थी, चीज़ों की तलाश में थी और ज्योतिषचार्य में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनना मेरा एक ड्रीम था। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पर मैं बचपन से एक बड़ी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती थी। बिकॉज हम लोग सीखते थे कि भविष्य जान सकते हैं और हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं सर्टेन लेवल तक, पर हमेशा ऐसा सच नहीं होता। और उसी दौरान में मेरी कुंडली की भी बात मिलने लगी। जो हमारे ज्योतिषचार्य थे, जिनके पास हमारी पूरी फैमिली जाती थी, उनको दिखाई। जो बातें मुझे मेरी कुंडली देखने के बाद पता चली, तो वो ऐसी बातें थी कि मैं बता रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें थी जो मैं अपने घर में भी किसी को, अपनी मम्मी को भी नहीं बता सकती थी। उन्हीं बातों के कारण एक डिप्रेसिव मूड फैमिली में, घर में स्टार्ट हो गया। क्योंकि वो बातें मुझसे संबंधित थी तो मुझ पर उन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और जिसके कारण धीरे धीरे मेरी हालत, एक मानसिक रोगी जिसे आप बोल सकते हो, डिप्रेशन आदमी को मानसिक रोगी बनाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप ब्रेक डाउन हो जाते हो। अकेले बैठ के रोना, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लोगों के बीच में क्या होगा, घर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसमें मेरी क्या गलती अगर ये चीज़ें मेरी कुंडली में है। धीरे धीरे वो गुस्सा तोड़ फोड़ में बदल गया, चीज़ों को तोड़ देना, ये सब होने लग गया और मेरा सर दर्द रहना बहुत। तो फिर कईयों ने सजेस्ट किया, अरे लगता है कुछ साइकोलॉजिकल इशू है आपकी डॉटर को, तो आप इसे साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाइए। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया। इस कारण मुझसे कोई जल्दी बात भी नहीं करता था, बोलते थे इनकी तो बड़ी वाली बेटी ना पागल है, एक ऐसी उंगली घुमा देते थे। तो ये चीज़ें मुझे बड़ा हर्ट करती थी, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में थी किसी इंसान ने मेरी मदद नहीं की। वो लोगों के लिए मैं पागल थी, उन्हीं लोगों के लिए मेरा जीवन बेकार था। वो मुझ पे बातें करते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे हर जगह लेके जाते थे, उन्होंने अपना पैसा, गोल्ड, हर चीज़ें मेरे ऊपर खर्च कर दिया था। मतलब ये भी दिन थे कि हमें खाने के लिए भी नहीं होता था। इस परिस्थिति में रहते रहते ऐसा हुआ कि एक हमारे पड़ोसी एक अंकल थे जिन्होंने मेरी हालात को देखा। उन्होंने मेरे मदर फादर को सजेस्ट किया, आप सब जगह लेके अपनी बेटी को गए हैं, आपने कुछ नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अब एक जगह और जाके देख लीजिए, वहाँ आपका पैसा नहीं लगेगा, प्रेयर होगी और प्रेयर से आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उन्होंने बोला सर लेकिन विश्वास करना होगा आपको प्रभु यीशु मसीह पर। तो फिर ऐसा लगता था कि चलो एक बार जाके देख लेते हैं। तो मेरी मदर मुझे प्रेयर में पहली बार लेके गए और वहाँ पर प्रार्थना हो रही थी। माई मदर क्राइड अ लॉट टू द लॉर्ड एंड मम्मी ने बोला अगर सच में कोई परमेश्वर है तो मेरी बेटी को उठा के खड़ा कर दे। तो वहाँ पे एक टेस्टिमनी टाइम भी होता था जिसमें लोग अपनी टेस्टिमनी देते थे धीरे धीरे। तो मैं सोचती थी क्या मेरे जीवन में भी ऐसा होगा कभी, क्या सच में ये जो बहन बोल रही है या जिन्होंने खड़े होकर गवाही दी ये क्या सच्ची बात है। मैंने कहा अगर सच में परमेश्वर जीवित है तो मैंने भी प्रार्थना करना स्टार्ट किया, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और मेरी धीरे धीरे नींद की गोलियाँ छूटी और मेरे फिर टेस्ट होने लगे, मेरी सारी रिपोर्टें, फिर दोबारा मेरा चेकअप हुआ, सब चीज़ें हुई। वो दिन था जब मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मैंने कहा मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दूँगी, जो मेरे को यहाँ से निकाल सकता है वो मुझे कुछ भी कर सकता है। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक अच्छी नौकरी खुदा बाप ने दी है। हर चीज़ें, मतलब जो मैंने लॉस उठाया मेरी फैमिली ने, सब परमेश्वर ने रिस्टोर किया, सब कुछ रिस्टोर किया है और ऐसे रिस्टोर किया है कि हमारे पास किसी बात की घटी नहीं है। आज मेरी एक पहचान परमेश्वर ने बना रखी है कि मैं एक हंसमुख लड़की हूँ।
मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो लोग जो मेरी तरह भविष्य तलाश रहे हैं और लोगों के गाइडेंस पे निर्भर हैं, चांद सितारों पर निर्भर हैं, मैं बताना चाहती हूँ हमारा जो भविष्य वो कागज में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। और मैंने मेरे जो भी मेरे ज्योतिषाचार्य थे, जो मैंने भविष्य के बारे में जो बातें उन्होंने बताई थी, उनमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई है। मेरे को वो भय खाया जा रहा था कि अगर ये बात होगी, ये वो हुई नहीं थी बातें, लेकिन वो बातें जानने के लगता है अगर ये हो गया तो ये होगा। जो भय होता है यही हमें मृत्यु, हमें गलत रास्तों पे ले जाता है, सुसाइड करने के लिए ले जाता है। लेकिन जब भय खत्म हो जाएगा तो सामर्थ आ जाएगी, यानी अब भय से परे जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, डिप्रेशन में आप तब तक जाएंगे जब तक आप इंसान पे भरोसा रखेंगे। आपका डिप्रेशन उसी क्षण खत्म हो जाएगा जिस दिन से आपका भरोसा परमेश्वर पर, उसके कलाम पर है। तो आपने वीडियो में देख लिया कि ये बहन का गवाही सुन भी लिया। तो प्रियो, आप किस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं, हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। जिस प्रकार इस बहन ने कहा कि मैं सब कोई पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता है, लेकिन इस बहन का इच्छा था कि ये पढ़ लिख कर करके ज्योतिष से बनेगा, लोगों का भविष्य बताएगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह नहीं था कि कोई गलत काम करे, कोई अंधकार में रहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं ज्योति हूँ। और परमेश्वर ने इसे अपने पास बुलाया। इसने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तब लोग इसे पागल कहते थे, इसे मेंटल कहते थे, लेकिन ये सब परमेश्वर ने ठीक किया, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। और हम देख सकते हैं कि वो अभी एक मसीही है और एक अच्छा जीवन जी रहा है। तो प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हम लोगों को। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करना है, और इतना ही नहीं, आपको अगले वीडियो के लिए हमें बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।